all respected teachers and dear students. Very warm and colorful good morning to all. Thank you so much for very warm welcome. Students, have you all wake up or sleeping? It seems that you all are sleeping. Good morning. Okay, show me your laughter. Show me your laughter. Show me your laughter. Show me your laughter. Yes, level. Show me your laughter. Ha wala. Manju ma'am won the competition. Clap for her. Okay. Students, today I want to tell you a story which my father told me when I was younger, as you are. But before start this story, I want to tell you two things. First, बहुत पुराने समय में हिंदुस्तान में राजाओं का राज हुआ करता था. वो आप सबको पता होगा, मेनली सीनियर क्लासेस को पता होगा. Do you know that? रियासतें हुआ करती थी, राजाओं के राज हुआ करते थे. Do you know that? Okay, उसके बाद 16th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और रियासतें टूट गई. उसके बाद साहूकारों और बनियों का दबदबा हुआ. एक बार एक बहुत साहूकार बनिया था और बड़ा कामकाज उसका चला करता था. बड़े धन का उसको लेखा जोखा रखना पड़ता था और उसके घर में एक छोटा सा बेटा उसको पैदा हुआ. तो जब वो अपना सुबह शाम दुकान बंद करने के बाद, अपना गोदाम बंद करने के बाद जब अपने हिसाब किताब अपना किया करता था, तो वो उसकी वाइफ क्या करती थी कि उसके पास चारपाई डाल के दरवाजे के बाहर बैठ के वो काम किया करता था. वहीं पर वो चारपाई डाल के अपने बेटे को वहां पे बिठा देती थी. और वो बेटा अभी इतना छोटा था, उसको चलना फिरना नहीं आता था, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा बोलना आता था. बच्चा बोलना और चलना लगभग साथ सीखता है, पर जब थोड़ा सा सर्दी का मौसम होता है तो हम बच्चे को चलाते नहीं हैं, लेकिन बच्चा अपनी अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है. तो वो बच्चा थोड़ा थोड़ा पापा, मामा, कागा, छोटी छोटी चीजें वो बोला करता था. जब वो बनिया बहुत बिजी रहा करता था अपने काम में, तो वो बार बार बोलता बाबा कागा, बाबा कागा. वो कागा क्यों बोलता था? उसके घर के सामने, उनकी जो बनियों की जो हवेली थी, उसके सामने कुछ खंडर मकान हुआ करते थे. उन पर कौवे बैठा करते थे. तो जब भी वो उन कौवों को देखता, वो बोलता बाबा कागा, बाबा कागा. और वो बनिया अपने काम में इतना मशरूफ होता था, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे की तरफ देखता और मुस्कुरा देता. फिर बच्चे ने बोलना बाबा कागा, पिता ने बच्चे की तरफ देखना और मुस्कुरा देना. बहुत समय बीत गया, बच्चा बड़ा हो गया और समय बदला, काम भी बदल गया. पहले चारपाई पर बेटा हुआ करता था और समय के साथ चारपाई पर बनिया आ गया. कामकाज बेटे ने संभाल लिया. तो जब बुजुर्ग हो जाते हैं बहुत, तो आप सुनते होंगे उसको सठिया जाना मान लीजिए, या कुछ और भी शायद उसको कुछ कहा जाता है. मुझे रिसेंटली वो वर्ड रिकॉल नहीं हो पा रहा. बार बार एक ही बात को बोलना शुरू कर देते हैं बुढ़ापे में लोग. आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा. तो वो बनिया जो था, वो बार बार अपने बेटे को कहता कि बेटा खाना खाया, बेटा खाना खाया. एक दो बार तो वो जवाब देता, लेकिन जब वो काम में मशरूफ हो जाता तो फिर वो अपने पिता को हड़काने लग गया. उस बात पर झिड़कने लग गया. क्या बाबा एक ही बार बार बोलते हैं, एक ही बात बार बार बोलते हैं. वो उसको चिढ़ होती अपने पिता की उस बात से. हालांकि वो उसकी केयर में उसको बोलते कि काम में इतना मशरूफ है तो पता नहीं खाना खाया या नहीं खाया, लेकिन वो पूछने के बाद भूल जाते कि मैंने फिर भी पूछा था, मैंने पहले भी पूछा था. बहुत समय तक ऐसा चलता रहा. जब वो बार बार अपने पिता को धमकाते तो उनको डर लगने लग गया. फिर बुजुर्ग बनिए ने बहुत ज्यादा बोलना बंद कर दिया. तो किसी उस बनिए के बेटे के साथ कोई बहुत पुराने हिसाब को लेकर, लेन देन को लेकर किसी की बहस हो गई. गांव के लोग आए, उन्होंने कहा कि आप पहले वाला हिसाब निकालिए. काफी समय पहले जब ये हिसाब शुरू हुआ था,
आप उस समय का हिसाब निकालिए और इस झगड़े को ख़त्म कीजिए। तो उसको ध्यान आया कि ये तो करीब करीब कोई 35-40 साल पहले का हिसाब है, तो मुझे वो वाली बही निकालनी पड़ेगी जिसमें मेरे पिता ने काम किया था। तो उसने वो तारीखों का पता किया, पिछले हिसाब किताब को देखा और करीब करीब वो समय वाला हिसाब उसने निकाला जब वो 8 से 10 महीने का था। तो उसने जब वो हिसाब खोला तो एक लाइन में उसको हिसाब मिलता कि इतने रुपए दिए, उसके बाद लिखा आता बाबा कागा। फिर वो दूसरी लाइन पढ़ता, दूसरी लाइन में हिसाब है, फिर 1-2 लाइन में लगातार बाबा कागा, बाबा कागा। अब वो परेशान हो गया कि हिसाब किताब है कि कविता है। तो उसने अपने पिता को बहुत बार पूछा कि बाबा याद कीजिए, आपने ये क्या लिख रखा है। तो बाबा ने पूछा कि मैं बेटा बोलूंगा तो आपको गुस्सा तो नहीं आएगा। तो कहा कि नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ये हिसाब किताब करना है, मेरा हमारे समाज में हमारे दुकानदारी का नाम खराब हो रहा है, मुझे ये हिसाब किताब करना है, आप मुझे बताइए जितना आपको याद है। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं उस समय बहुत बिजी हुआ करता था, बहुत व्यस्त हुआ करता था अपने काम में, और आप मेरे पास लेटे होते थे, बैठे होते थे, और शायद मैं अपने काम में इतना बिजी होता था, इतना व्यस्त होता था, जब भी आप बोलते तो मैं ऐसा हुआ होगा कि मैंने अपना हिसाब करते करते जितनी बार आपने बोला मैंने वो लिख दिया। तो बेटे ने वहां से गिनना शुरू किया। करीब करीब 4 से 6 महीने का समय ऐसा रहा जिसमें हर तीसरी चौथी लाइन में बाबा कागा, बाबा कागा, बाबा कागा उसको वो लाइन मिली। बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरा बाप आज मुझे सिर्फ खाने के लिए टोकता है तो मुझे इतना गुस्सा आता है। मैंने उसको चुप करवा दिया, अब वो बोलने से भी डरता है। और मैं जिसकी मेरी बात का कोई सिर पैर नहीं था, मैं हर बार अपने बाप को कोई बिना सिर पैर की बात कहता और वो उस पर भी मुस्कुराता और हाँ भरता, और उसको शायद अपने हिसाब किताब और पूंजी से जरूरी मेरी बात लगती होगी कि उसने मेरी बात पे अपना हिसाब किताब छोड़ के ध्यान दिया और वो बात उसने अपनी बही में लिख दी। ये स्टोरी बेटा हमें थोड़ा सा एक अलार्म क्लिक करती है हमारे दिमाग में। क्या हम उन सब चीजों को उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितना वो चीजें हमें देती हैं, मेनली पेरेंट्स? ईमानदारी से बताइए, जितना हमारे पेरेंट्स हमें इंपॉर्टेंट देते हैं, क्या आप उतनी देते हैं अपने पेरेंट्स को? मैं भी अपने आप को उसी जगह पे खड़ा करती हूँ जिस जगह पे जो क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपसे ही क्वेश्चन कर रही हूँ, मैं अपने आप से भी ये क्वेश्चन कर रही हूँ। करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम सभ्य समाज में रहते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम ये नहीं कहते कि हम नहीं करते, हम पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते या हम उनको वैल्यू नहीं देते, लेकिन क्या जितना उन्होंने हमें दिया उतना हम देते हैं? आज तक कोई बच्चा नहीं कर पाया और नहीं कर पाएगा, लेकिन जितना मुमकिन है, जितना पॉसिबल है, उतना हम अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने किसी फंक्शन में देखा कि कोई 12-14 साल का बच्चा है और उसकी मम्मी थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी है, तो उसने 2-3 बार कुछ फ़ोन का कोई फीचर पूछ लिया कि बेटा ये कैसे करना है, कैसे करना है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। उस बच्चे ने जवाब दिया, मम्मी छोड़ो, आपको कुछ नहीं समझ आएगा। और ईमानदारी से बताना, आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया है? अगर कोई टेक्नोलॉजी आपके पेरेंट्स को समझ नहीं आती, जिन्होंने आपको चलना सिखाया, जिन्होंने आपको बोलना सिखाया, उनको अगर थोड़ी सी किसी चीज़ में परेशानी हो जाती है जिसमें आप अच्छी हैं, वो आपसे पूछते हैं तो आप इतना जल्दी इरिटेट हो जाते हैं कि छोड़ो, नहीं समझ आएगा आपको। और ये होता है, प्लीज़ ये मत कहना कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, बहुत कॉमन है। आज के टाइम में मोस्ट कॉमन चीज़ यही है। बेटा ये कभी मत भूलिए, कोई भी पेरेंट्स अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के किसी बच्चे का लालन पालन करता है, अपना सारा धन जितना वो कमाता है उस पर खर्च कर देता है, अपना सारा समय देता है। भगवान को तो हमने देखा नहीं, लेकिन वो भगवान जो धरती पे हैं, हमारी आंखों के सामने होते हैं। उनकी फोटो पे हार चढ़े उसके बाद हम उनकी वैल्यू करें, वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है। जब वो आपकी आंखों के सामने हैं तब उनको वैल्यू दीजिए। थैंक यू सो मच।